नमस्कार साथियों, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हाल ही में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जारी किया जा रहा है और कुछ विषयों के रिजल्ट जारी भी हो चुके हैं। इस दौरान अभ्यर्थी के मन में एक प्रश्न जो घर कर गया है वो है, जिन्होंने हाल ही में बीएड या एमए पास किया है उनके पास में बीएड या एमए की मेन डिग्री नहीं है। ऐसी स्थिति में वे क्या करें? क्या प्रोविजनल डिग्री आरपीसी में मान्य है या नहीं? इस संबंध में कुछ प्रश्न बार बार व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से पूछे जा रहे थे। उसी प्रश्न का जवाब देने के लिए इस वीडियो का निर्माण किया गया है। तो सबसे पहली बात है कि जिन्होंने हाल ही में बीएड या एमए किया है उनकी डिग्री है वो उन तक नहीं पहुंची होगी, और जब डिग्री उनके पास नहीं पहुंची है तो फिर वे पहुंच गए होंगे अपने बीएड कॉलेज या जिस स्थान से एमए किया है उस कॉलेज में या उस विश्वविद्यालय में, और वहां जाने पर उनको यही जवाब दिया जाता है कि नियत समय पर, यानी कि जब डिग्रियां तैयार हो जाएगी तभी आपको प्रेषित कर दी जाएगी। लेकिन हमारा सिलेक्शन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में हो चुका है, 2 गुना सूची में हम आ चुके हैं, तो फिर हमें डिग्री तो चाहिए ही। इसलिए प्रथम दृष्टया हमें यह ध्यान रखना है कि हाल ही में पिछले वर्ष में या फिर इसी वर्ष हमने बीएड या एमए पास किया है तो उसकी आप प्रोविजनल डिग्री है आप अपने पास रखिए। आप यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से प्रोविजनल डिग्री ले आइए। प्रोविजनल डिग्री के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जो वैलिडिटी है वह 6 महीने तक होती है। जारी होने के पश्चात 6 महीने तक उसकी वैलिडिटी होती है। हालांकि वह प्रोविजनल डिग्री है, अस्थायी डिग्री है, और मेन डिग्री आने में थोड़ा वक्त लगता है। इसलिए जब तक आपकी मेन डिग्री आपके हाथ में नहीं आती है तब तक आपका बेड़ा पार कराने में ये प्रोविजनल डिग्री ही काम आएगी। यदि आपने पहले प्रोविजनल डिग्री ले ली है तो आपको घबराना नहीं है, आपके पास में प्रोविजनल डिग्री है, निश्चिंत रहिए। वो डिग्री भी आपकी काम आएगी, चलेगी, उससे आपका सिलेक्शन होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रही दूसरी बात कि आप मेन डिग्री के लिए क्या करें, तो आप मेन डिग्री के लिए आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए और यूनिवर्सिटी के नियमानुसार जो समयावधि लगती है उस समयावधि में आपको विश्वविद्यालय से शीघ्र ही मेन डिग्री है वो मिल जाती है। इस तरह से आपके मन के अंदर जो संशय है वो यही है कि प्रोविजनल डिग्री चलेगी या नहीं। जब तक आपके पास मेन डिग्री नहीं है तब तक आपके लिए प्रोविजनल डिग्री ही मेन डिग्री का काम करेगी। और यदि आरपीएससी आपको कुछ कहती है, आरपीएससी आपको मेन डिग्री के लिए बोलती है, तो फिर आपको उस डिग्री को उपलब्ध करवाना पड़ेगा और उसके लिए आरपीएससी समय भी देती है। लेकिन हालांकि इन दिनों में काउंसलिंग कैलेंडर जारी नहीं हुआ है और अभी हमारे पास में वक्त है, इसलिए जिनका 2 गुना सूची में नंबर आ गया है या फिर 2 गुना सूची में आने की उनकी संभावना है, वे सभी अभ्यर्थी बीएड और एमए या जो अन्य बीए की डिग्री है या फिर 10th और 12th के सर्टिफिकेट है, जो भी आपकी पेंडेंसी है, आप इसको इन दिनों में ही पूरा कर लीजिए। तो प्रोविजनल डिग्री में इतना ही कह सकते हैं कि आपके पास में कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए, चाहे प्रोविजनल हो चाहे मेन डिग्री हो। और जब तक मेन डिग्री आपके पास में नहीं रहती है तब तक आपके लिए प्रोविजनल डिग्री ही मेन डिग्री का काम करेगी। और हालांकि 6 महीने की वैलिडिटी है, यदि 6 महीने से ज़्यादा भी आपके पास में है तब भी आपका इस चयन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ना है। और इसके लिए आपको आरपीएससी यदि ज़्यादा निर्देशित करती है तो फिर आप एक हलफनामे के माध्यम से 50 रुपये के स्टाम्प के माध्यम से आप अपनी बात है वो आरपीएससी के सम्मुख रख सकते हैं। उसमें लिख सकते हैं कि प्रोविजनल डिग्री मेरे पास में है और मेन डिग्री के लिए मैंने ये अप्लाई कर लिया है, उसकी आप रसीद इत्यादि जो भी आपके पास में होगी उसे आप अटैच कर लीजिए और
बता दीजिए कि ये जब भी यूनिवर्सिटी मुझे अवेलेबल करवाएगी तब मैं आरपीएससी को ये मेन डिग्री है वो अवेलेबल करवा दूंगा। तो इस तरह से जो प्रोविजनल डिग्री के बारे में जो भ्रामक जानकारी हम तक पहुंच रही है, या फिर कहें कि हमारे मन के अंदर संशय है इस प्रोविजनल डिग्री के बारे में, वो सारा क्लियर हो गया होगा। और फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है प्रोविजनल डिग्री के बारे में, मेन डिग्री के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नवीनतम वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।